क्लास 9th NCERT एक्सरसाइज 8.2 से आज क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। आपको शो करना है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइंस एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। PQR एंड SR मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड AD रिस्पेक्टिवली। PQR और S साइड AB, BC, CD और AD के मिड पॉइंट्स हैं। टू शो OP इक्वल टू OR। मिड पॉइंट्स यानी क्वाड्रिलेटरल ABCD को देखिए तो इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन PR हो गई और ये QS हो गई। इसी को आपको शो करना है कि QS और PR ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती हैं, यानी OP इक्वल टू OR होगा और OS इक्वल टू OQ होगा। O हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसमें कंस्ट्रक्शन हमने किया ज्वाइन AC, A और C को हमने ज्वाइन कर दिया। हमारा जो एम होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो स्ट्रेटजी हमारी होगी वो होगी PQRS जो अंदर शेप बन रहा है इस क्वाड्रिलेटरल यानी ABCD क्वाड्रिलेटरल के अंदर PQRS जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसको हम एक पैरेललोग्राम शो कर दें। पैरेललोग्राम जब हम इसको शो कर देंगे कि PQRS एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ध्यान से आप देखिए PQRS जब एक पैरेललोग्राम हो जाएगा तो PR और SQ ये दोनों डायगोनल होंगे उसके, और पैरेललोग्राम के डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला टारगेट हमारा होगा कि हम PQRS जो अंदर शेप बन रहा है इसको एक पैरेललोग्राम शो करें। जो बाकी इसका रेस्ट जो काम बचता है कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को यानी मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, ये चीज़ तो हम डायगोनल की प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व कर देंगे कि चूँकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। तो सबसे पहले PQRS को एक पैरेललोग्राम शो करते हैं। तो पैरेललोग्राम शो करने का तरीका देखिए, S AD साइड का मिड पॉइंट है, R DC साइड का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे हम DAC इस ट्रायंगल में DAC में हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे। S मिड पॉइंट है और R मिड पॉइंट है DC साइड का। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है और इसकी हाफ होती है। तो SR जो होगी वो AC के पैरेलल होगी और इसकी हाफ भी होगी। सिमिलरली इस ट्रायंगल में ABC यहाँ भी हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर देंगे क्योंकि P जो है AB साइड का मिड पॉइंट है, Q जो है BC साइड का मिड पॉइंट है। PQ AC के पैरेलल होगी और इसके हाफ भी होगी, AC की हाफ भी होगी PQ और PQ और SR दोनों AC के पैरेलल हो गई तो PQ और SR भी आपस में पैरेलल हो गई। एक प्रॉपर्टी तो होगी पैरेललोग्राम की कि ये दोनों अब लाइनों को आप दिखा देंगे कि ये दोनों पैरेलल हैं। ये दोनों इक्वल भी होंगी क्योंकि दोनों ही हाफ AC के बराबर हैं। SR भी हाफ AC के बराबर है और PQ भी हाफ AC के बराबर है, इसलिए दोनों लाइनें इक्वल हो गई। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड के एक पेयर को आपने इक्वल दिखा दिया और पैरेलल दिखा दिया तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो निश्चित रूप से एक पैरेललोग्राम ही होगा। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब आइए इसके सोल्यूशन में। इन ट्रायंगल DAC यहाँ से उठाते हैं पहले। इन ट्रायंगल DAC हमको मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करना है। S is the midpoint of AD and R is the midpoint of DC. S is the
midpoint of AD, R is the midpoint of CD. तो by midpoint theorem SR जो होगा वो AC के पैरेलल होगा और AC का हाफ होगा. SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ AC. SR इक्वल टू हाफ AC. हमारा रिजल्ट 1 हो गया. इन ट्रायंगल ABC में आ जाइए. यही चीज़ हम मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ भी अप्लाई कर देंगे. नाउ इन ट्रायंगल ABC के अंदर P जो है मिड पॉइंट है AB का. P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. और Q मिड पॉइंट है BC का. Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. फिर से मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम. PQ जो होगा AC के पैरेलल होगा और PQ इक्वल टू हाफ AC होगा. PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू हाफ AC. ये रिजल्ट हमारा 2 हो गया. तो फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए, इन दोनों रिजल्ट से SR भी AC के पैरेलल, PQ भी AC के पैरेलल, यानी SR PQ आपस में पैरेलल. दूसरी चीज़ SR भी हाफ AC के बराबर, PQ भी हाफ AC के बराबर. तो SR और PQ आपस में बराबर, क्योंकि दोनों सेम चीज़ के बराबर हैं. तो 1 और 2 से हमारे पास कंक्लूजन आएगा SR और PQ ये दोनों आपस में पैरेलल. SR पैरेलल टू PQ एंड SR PQ के इक्वल भी होगा. SR इक्वल टू PQ. अपोजिट साइड्स को आपने पैरेलल दिखा दिया और इक्वल भी दिखा दिया, तो PQRS एक पैरेललोग्राम हो गया. तो देयरफॉर या दिस इंप्लाइज दैट PQRS ये जो शेप हमारे पास है इज ए पैरेललोग्राम. तो हमारा जो पहला टारगेट था कि PQRS को हम एक पैरेललोग्राम शो कर दें, ये काम हमने कर दिया. अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी है कि इसके डायगोनल जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे आप आ जाइए. PR एंड SQ पिक्चर में आप देखिए, PR एंड SQ आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम. Again, PR and SQ are diagonals of parallelogram PQRS. PQRS पैरेललोग्राम के ये दोनों डायगोनल हैं एंड डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये अब प्रॉपर्टी आप लिखने जा रहे हैं. एंड डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. देयरफॉर दोनों लाइनें बाइसेक्ट हो रही हैं. QS भी बाइसेक्ट हो रही है, PR भी बाइसेक्ट हो रही है. तो इसका मतलब OP इक्वल टू OS और OP इक्वल टू OR, OS इक्वल टू OQ. ये चीज़ आप यहाँ से लिख सकते हैं. देयरफॉर OP इक्वल टू OR, या आपने जैसा यहाँ लिखा है
OP इक्वल टू OR एंड OS इक्वल टू OQ। OS और OQ आपस में बराबर हो जाएंगे। ये चीज़ आपको प्रूव करनी थी और यहाँ पे आपने प्रूव करके दिखा भी दिया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 में आपने दिखा दिया कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्वाड्रिलेटरल के दोनों मिड पॉइंट अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। ABCD आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसके मिड पॉइंट थे PQRS, इनको ज्वाइन करने वाली लाइंस एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 7, ABC इज ए ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल है एट C पॉइंट पे, यानी 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है वो C पॉइंट पे बन रहा है। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB एंड पैरेलल टू BC। हाइपोटेन्यूज AB का मिड पॉइंट M है और M से एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कि BC साइड के पैरेलल है। इंटरसेक्ट AC एट D। जो दूसरी साइड AC है इस ट्रायंगल ABC की, AC साइड को वो पॉइंट D पे इंटरसेक्ट करती है। शो दैट, आपको शो करना है, कुल 3 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। यहाँ जो इंटरसेक्शन पॉइंट बना D, AC को जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है D पे, वो D जो है वो AC का मिड पॉइंट है। ये चीज़ आपको शो करनी है। दूसरा, MD परपेंडिकुलर टू AC। तीसरा, CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB, यानी CM और MA ये दोनों आपस में इक्वल हैं और दोनों हाफ AB के बराबर हैं। ये चीज़ आपको शो करनी है। यानी कुल 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। गिवन हमारा हो गया ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट पॉइंट C पे राइट एंगल है। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। इस हाइपोटेन्यूज का 90 डिग्री का एंगल ABC है हमारा। M जो है वो AB का मिड पॉइंट है। MD पैरेलल टू BC, यानी M से चलने वाली लाइन BC के पैरेलल है MD। M से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। टू शो D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, आपको शो करना है कि D जो है वो इस AC साइड का मिड पॉइंट है। MD परपेंडिकुलर टू AC, यानी MD जो हमने ड्रॉ किया वो इस AC पे परपेंडिकुलर है। CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB। एक CM हमको ड्रॉ करना होगा यहाँ से। CM MA ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और दोनों हाफ AB के इक्वल होंगे। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। तो पहला इसका जो पॉइंट है, यानी पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, इसको पहले हम लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC में आप देखिए, इस पूरे ट्रायंगल ABC में M जो है वो AB साइड का मिड पॉइंट है और बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से चलने वाली लाइन जो दूसरी साइड के पैरेलल हो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है, यानी पॉइंट D जो होगा वो इस AC साइड का मिड पॉइंट हो जाएगा। MD अगर AC को बाइसेक्ट करेगी, क्योंकि ये BC के पैरेलल है और M AB के मिड पॉइंट से चल रही है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम MD लाइन जो होगी वो AC को बाइसेक्ट करेगी, यानी D जो होगा वो AC साइड का मिड पॉइंट हो जाएगा। ये स्ट्रेटजी हमारी, ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। यहाँ से शुरू करते हैं अब। इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, M is the midpoint of AB. M is the midpoint of AB और MD जो है वो BC के पैरेलल है। MD पैरेलल टू BC। अब यहाँ पे हम कन्वर्स थ्योरम लगा देंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने
ट्रायंगल हमारा ये ABC है मान लीजिए। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यह कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है। और इसका कन्वर्स ये कहता है कि किसी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल चलने वाली लाइन थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। ये इसका कन्वर्स है। तो यहाँ पे हम कन्वर्स लगा रहे हैं। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। D is the मिड पॉइंट ऑफ AC। D जो होगा वो AC का मिड पॉइंट होगा। अब इसका सेकंड पार्ट है कि MD परपेंडिकुलर टू AC। ये जो MD लाइन हमने ड्रॉ की वो AC पे परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। तो दो अगर पैरेलल लाइंस हैं और उनको कोई अगर ट्रांसवर्सल कट करती है तो ट्रांसवर्सल के एक साइड में ये जो इंटीरियर एंगल बनते हैं इनको को इंटीरियर एंगल या कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कहते हैं। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम करेंगे क्योंकि DM और BC ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और AC यहाँ पे बिहेव कर रही है एज ए ट्रांसवर्सल। तो इस चीज़ को लिखिए MD पैरेलल टू BC। सिंस MD पैरेलल टू BC and AC is transversal, AC is transversal, तो एंगल MDC, इस एंगल को देखिए MDC और एंगल DCB ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव यानी ट्रांसवर्सल के एक तरफ के कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर। इन दोनों लाइन को देखिए BC और MD पैरेलल लाइन है, AC ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये एंगल और ये दोनों ये एंगल यानी C पे जो बन रहा है और D पे जो बन रहा है ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो जाएंगे और इनका सम 180 डिग्री होगा क्योंकि ट्रांसवर्सल के एक तरफ के दोनों को इंटीरियर एंगल हैं। तो MD पैरेलल टू BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। तो एंगल MDC प्लस एंगल DCB इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल MDC प्लस एंगल DCB इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न हम लिख देंगे कि ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल MDC तो एज इट इज़ रहेगा। इसका हमें पता है एंगल DCB 90 डिग्री है क्योंकि ये राइट एंगल, आपको ट्रायंगल दिया हुआ था, ट्रायंगल ABC राइट एंगल है पॉइंट C पे, तो यानी C पे 90 डिग्री का एंगल है। तो एंगल DCB की वैल्यू हमको पता है 90 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल MDC इक्वल टू हो जाएगा 90 राइट साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा -90। एंगल MDC इक्वल टू 90 डिग्री। MDC 90 का आ गया, इसका मतलब कि ये लाइन MD जो है वो AC पे पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। तो एंगल MDC इक्वल टू 90। तो अब एक लाइन आप लिख दीजिए देयरफॉर MD परपेंडिकुलर टू AC। MD AC पे परपेंडिकुलर है। अब इसका थर्ड पार्ट में आपसे कहा है कि CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो एक CM हम ड्रॉ करें। इस C से हम M को ज्वाइन कर देंगे। CM MA को बराबर दिखाना है हमको और ये दिखाना है कि दोनों हाफ AB के बराबर हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देंगे। एंगल ADM और एंगल CDM, ये दोनों ट्रायंगल ADM और CDM, नेमिंग कॉन्ग्रुएंसी में नेमिंग में करते समय ध्यान रखना है। अगर हम इधर से 90 की तरफ आ रहे हैं, ADM नाम लिख रहे हैं, तो आप इधर से भी CDM 90 की तरफ जाएंगे। तो इन ट्रायंगल ADM और CDM में हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल ADM एंड
ट्रायंगल CDM, हमारे पास क्या क्या चीज़ है, AD इक्वल टू CD, क्योंकि D जो है अभी आपने दिखाया कि मिड पॉइंट है, तो इस ट्रायंगल यानी इधर की साइड का आप इधर लिखेंगे और इधर जो CDM का जो पार्ट है वो CDM के नीचे लिखेंगे। तो इसका AD और इसका CD ये दोनों आपस में बराबर हैं। AD इक्वल टू CD, इसका रीज़न भी देंगे, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट है D, तो AD इक्वल टू CD हो गया। एंगल देखिए, एंगल ADM इक्वल टू एंगल CDM, दोनों 90 के हैं। अभी आपने यहाँ परपेंडिकुलर भी दिखाया था इसको, तो अगर ये 90 का है तो इधर भी 90 का बनेगा। तो इस ट्रायंगल का एंगल ADM इक्वल होगा इस ट्रायंगल में एंगल CDM के, एंगल CDM के, इसका रीजन हो जाएगा ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। और तीसरी चीज़ आपके पास है DM, आप देखिए तो DM इन दोनों ट्रायंगल में यूज़ हो रही है, यानी DM इक्वल टू DM कॉमन साइड हो गई है, DM इक्वल टू DM, ये कॉमन साइड हो गई। AD इक्वल टू CD आपकी साइड हो गई, एंगल ADM इक्वल टू एंगल CDM ये आपका एंगल हो गया, और DM इक्वल टू DM ये आपकी साइड हो गई। तो ये दोनों ट्रायंगल एंगल ADM कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा CDM के साइड एंगल साइड, यानी SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDM, क्राइटेरिया हो जाएगी SAS साइड एंगल साइड। दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो 90 के सामने वाला इस ट्रायंगल में यानी CDM में देखिए तो 90 के सामने वाला CM, और इस ट्रायंगल में देखिए ADM में तो 90 के सामने वाला, पिक्चर आपको दिख रही है, एंगल 90 के सामने वाला इस ट्रायंगल CDM में 90 के सामने वाला CM, और ADM में 90 के सामने वाला साइड AM, CM और AM आपस में बराबर होंगे। तो इस ट्रायंगल का AM और इसका CM ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे और दोनों बाई CPCT इक्वल होंगे। तो AM इक्वल टू CM, AM CM करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। AM और CM ये दोनों बराबर आ गए, AM और CM ये चीज़ दोनों आपने बराबर दिखा दिया। अब इनको दिखा देना है कि ये दोनों हाफ AB के बराबर हैं, क्योंकि CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB, थर्ड में आपसे ये प्रूव करने को कहा है। तो CM और AM ये चीज़ आधा काम तो आपने कर दिया, अब केवल हाफ AB के बराबर दिखा देना इसको। तो आप लिखिए सिंस, चूँकि M जो है मिड पॉइंट है AB का, तो AM जो है होगा वो हाफ AB के बराबर होगा। M के मिड पॉइंट होने से AM हाफ AB के बराबर होगा, और AM के बराबर CM है तो CM भी हाफ AB के बराबर हो जाएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सिंस AM इक्वल टू हाफ AB, AM जो है हाफ AB के बराबर है, इसका रीज़न M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट है M, तो AM इक्वल टू हाफ AB, और AM इक्वल टू CM अभी आपने ऊपर दिखाया, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए AM इक्वल टू CM, AM इक्वल टू CM ये ऊपर आप दिखाएं, और दोनों AM हाफ AB के बराबर तो CM भी हाफ AB के बराबर, यानी AM इक्वल टू CM इक्वल टू हाफ AB आपका आंसर आ चुका है। बस आपको जैसा क्वेश्चन में पूछ दिया हुआ है, यानी CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB, बस ऐसे लिख देना है जैसा आपको बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन में।
और करके लिख दीजिए CM, क्योंकि आप इसको राइट साइड में लिखें या लेफ्ट साइड में लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। CM इक्वल टू MA, AM को MA लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB। ये आपका यहाँ पे प्रूव हो गया क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 6 देखा, क्वेश्चन नंबर 7 देखा। होप आपके समझ में दोनों क्वेश्चन अच्छे से आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट में शेयर कीजिए। अगले वीडियो में नए एक्सरसाइज, यहाँ एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो जा रही है क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। अगले वीडियो में हम लोग नई एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।